एक दिन सुंदर अपनी दुकान पे काम कर रहा था कि तभी वहाँ कुछ लोग बड़ी गाड़ी लेकर आए। नए आए हो क्या? जी साहब, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है और हम वहीं से आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, ये हमारे मालिक हैं। ये पास में ही एक नया पार्क बनवाने जा रहे हैं, तो उस पार्क में जितनी भी बेंच होगी वो हमें लकड़ी की बनवानी है। हम तुम्हें काम तो दे रहे हैं, मगर ध्यान रहे कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, पार्क बनवाने के लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो हम भिजवा देंगे। अरे ये क्या, इन लकड़ियों में तो दीमक लगी हुई है। लगता है इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और गलती से ये दीमक वाली लकड़ी आ गई। चलो मैं भी चलकर बता देता हूँ। आपने ये जो लकड़ी भिजवाई है ना बेंच बनाने के लिए, इसमें तो दीमक लगी हुई है। हाँ तो हम क्या करें? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर लकड़ी खराब है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, हमें लकड़ी बदलनी पड़ेगी। अच्छा, और वो भला क्यों? अरे अगर इस खराब लकड़ी से बेंच बनाई तो उसके टूट जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इससे लोगों को चोट भी लग सकती है। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो हमें बता दो, हम किसी और को काम दे देंगे। अरे नहीं नहीं, किसी और को क्यों दे देंगे, मैं हूं ना, मैं ही करूंगा। हाँ तो जाओ और करो ना, यहाँ पर खड़े खड़े समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये शहर के लोग भी ना कैसे कैसे होते हैं। एक पार्क बनाने के काम में भी इतनी मिलावट और गड़बड़ी कर रहे हैं। न जाने इनका क्या होगा। खैर, मैं इस बार तो ये काम कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी भी ऐसे किसी काम को हाथ में नहीं लूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और सारी बेंच बनकर तैयार हो जाती है। अब सुंदर को पार्क में लगने वाले झूले लगाने थे, लेकिन जब सुंदर झूले बनाने के लिए पार्क में पहुंचा, तब उसने देखा कि झूलों में लगने वाला सामान तो और भी ज्यादा खराब था। अरे ये सब क्या है? ये सामान तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान है। ये लोहा तो एकदम जंग खाया हुआ है और इससे तो लोगों के गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर किसी को इस लोहे से चोट लग गई तो उसे भी बहुत दिक्कत होगी। नहीं नहीं, अब मैं इतना गलत काम तो नहीं कर सकता हूँ। साहब, अच्छा हुआ आप खुद आ गए। मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये लोग पार्क में लगाने के लिए बहुत ही खराब सामान लेकर आए हैं। ऐसे तो लोगों की जान को भी बहुत ज्यादा अरे ब्रजेश, क्या तुम भी? तुम्हें सामान से इतना लगाव क्यों है? अरे तुम्हारा काम है झूले और बेंच बनाना। अब उसमें कौन बैठता है और कौन गिरता है उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। नहीं, मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं, और अगर मैं किसी और के बच्चों को तकलीफ पहुंचाऊंगा तो भला मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? मुझे ये सब नहीं करना है। अब आपको जिससे काम करवाना है करवा लीजिए, मगर याद रहे इस पार्क में आने वाले हर एक इंसान को मैं बता दूंगा कि कैसे अंदर उन्हें खतरा है। फिर अपने आप ये पार्क बंद हो जाएगा। 2 टके का बढ़ाई, तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पार्क को बंद करवाएगा? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ब्रजेश सुंदर के सर पर पास में ही पड़े लोहे की रॉड से वार कर देता है। सुंदर जमीन पर गिर जाता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। अरे मालिक, ये क्या? आपने तो इसे बहुत जोर से मार दिया। अब क्या करें? इसे अस्पताल ले चले? नहीं नहीं, अब तो वैसे भी इसे काफी तेज लग गई है, इसका बचना वैसे भी मुश्किल ही है। तो अब इसे यहाँ से अस्पताल तक ले जाकर और तकलीफ क्यों दे? जब इसे मरना ही है तो यहीं पर मर जाने दो ना। अरे ये इतना बड़ा पार्क है, यहीं कहीं से अच्छी सी जगह देखकर दफना दो। इसके बाद वो सब वहाँ से चले गए। ये सब क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे मार डाला। अब मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे बद डालूंगा। और ये पार्क, इसे तो मैं कभी खुलने नहीं दूंगा। इस पार्क में अब मौत का साया रहेगा और यहाँ कोई भी नहीं आ पाएगा। जैसे ही पार्क खुला, कुछ बच्चे वहाँ पर खेलने आए। सुंदर अचानक से एक झूले पर जाकर बैठ गया और झूला झूलने लगा। उसे देखकर बच्चे डर गए। सभी बच्चे डर के मारे पार्क छोड़कर भाग गए। 3 दिन हो गए और मैंने अभी तक किसी को भी पार्क में आने नहीं दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो पार्क का मालिक ब्रजेश नहीं आया। मेरा असली मकसद तो उससे बदला लेना है। पता नहीं ये खबर उस तक पहुंची भी है कि नहीं कि इस पार्क में भूत का साया है। तू पागल है क्या? अगर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है तो तूने अभी तक मालिक को क्यों नहीं बताया? अरे यार, तुझे पता नहीं है कि मालिक विदेश गए हुए हैं? वो कल वापस आ जाएंगे, तब उन्हें सब बता दूंगा। और वैसे भी मुझे इस भूत प्रेत की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे याद नहीं है क्या कि हमने उस बढ़ई को यहीं पर दफनाया था? हो सकता है कि उसी की आत्मा भटक रही हो। भूत? भूत? अरे ये तो उस बढ़ई का भूत है। ये तो सच में आ गया, यानी कि ये पार्क सच में भूतिया है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ दफना कर कोई गलती नहीं की और तुम दोनों शरीफ हो? तो फिर ठीक है, अब मैं भी एक शराफत का काम करूंगा। मैं भी तुम दोनों को यहीं पर दफना दूंगा।
नहीं, जरूर ये भूत सुंदर का ही है। अगर मैं वापस वहां गया तो वो मुझे कैसे भी ढूंढकर मार ही डालेगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं यहीं फॉरेन में रहकर अपना बिजनेस करूं। कम से कम जिंदा तो रहूंगा। इतना समय बीत गया और वो ब्रजेश वापस ही नहीं लौटा। अब भला मैं कैसे अपना बदला ले सकूंगा और अपनी आत्मा को शांति दिला सकूंगा। लेकिन मैं तो इस पार्क से बाहर भी नहीं निकल सकता। सिर्फ एक ही तरीका है इस पार्क से बाहर निकलने का। अगर मैं किसी इंसान के शरीर में घुसकर यहाँ से बाहर निकल जाऊं। लेकिन वो भी कहाँ मुमकिन है। रात तो दूर की बात है, मेरे डर से तो कोई यहाँ दिन में भी नहीं गुजरता है। मोहिनी, उठो, उठ जाओ मोहिनी। चुप हो जाओ मोहिनी, वरना बच्चे जाग जाएंगे। मैं सुंदर हूँ। मैं मरने के बाद एक भूत में बदल गया हूँ। ये सुनकर मोहिनी शांत हो जाती है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम मेरे मरे हुए पति सुंदर हो? बाहर ले जाकर भूत मोहिनी को सब कुछ बता देता है। तो अब हमें क्या करना है? ऐसे तो तुम हमेशा भटकते ही रहोगे। और वो ब्रिजेश का बच्चा, वो तो डर के मारे यहाँ वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फौरन पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचकर मोहिनी जल्दी से ब्रिजेश के ऑफिस जाती है और वहां जाकर उसे ढूंढती है। ऑफिस पहुंचते ही सुंदर का भूत मोहिनी के शरीर से बाहर आ जाता है। भूत, यहाँ तू जरूर सुंदर है, यानी कि तू यहाँ भी आ गया मुझे मारने। मैं यहाँ भी आ गया, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुझे वापस ले जाने आया हूँ। मैं तुझे उसी पार्क में मारूंगा जहाँ तूने मुझे मारा था। समझ में आया? तो अब मैं वापस जा सकता हूँ क्या? मैंने तुम्हारा कहा हुआ सब काम कर दिया है ना? अब मुझे जाने दो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अभी सारा काम नहीं हुआ है। सबसे जरूरी काम तो अभी बाकी है, और वो है ये पार्क, जिसका काम तुमने शुरू किया था वो अभी भी चालू नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें यहाँ का पहले काम खत्म करना होगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। हाँ चलो, अब मैं चलता हूँ, और पार्क सही करवाने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई ब्रजेश के बच्चे? अभी भी तेरा लालच तेरे सर पर चढ़ा हुआ है। तेरी वजह से मेरी जान गई, और तू यहाँ पार्क बनवा कर न जाने कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अरे अरे बाप रे, वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, इस बार छोड़ दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कितना पापी इंसान था ये। अब इसके मरने से न जाने कितने ही लोगों की जान बच जाएगी।